आचार्य कार्तिकेय स्वामी महाराज ने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा नाम के महान ग्रंथ में 299 नंबर के गाथा में आचार्य भगवान लिखते हैं, मणोगई भी तो मणोगई महाभ्यदम शैलम मणुगदी भी झाड़म मणुगदी होंतिडिब्बाड़म। आचार्य भगवान यहाँ पर मनुष्य गति की उपादेयता के विषय में लिखते हैं कि मनुष्य गति की उपादेयता क्या है। मनुष्य गति के लिए कहा जाता कि मनुष्य गति दुर्लभ है, और उस दुर्लभ मनुष्य गति के विषय में दुर्लभता के लिए बतलाया कि मनुष्य गति दुर्लभ क्यों है। मनुष्य गति दुर्लभ क्यों है? 12 भावना के अंदर बोधि दुर्लभ नाम की भावना के लिए लिखा, और उस बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत यह बतलाया गया कि जो चीज जगत में दुर्लभ होती है उसके लिए बोधि दुर्लभ भावना कहा जाता है। उसके लिए बोधि दुर्लभ भावना, उसके लिए जो जगत में दुर्लभ है, जगत में दुर्लभ संयम का पाना, उत्तम कुल का पाना, उत्तम जाति का पाना, इन सब के साथ साथ धार्मिक परिवार में जन्म होना, धार्मिक भावना अनवरत रूप से निरंतर बनी रहना, निर्ग्रंथ मुनियों का समागम मिलना, उनको आहार दान देने की भावना उत्पन्न होना, अपने स्वगृह में आहार दान देना, अपने हाथों से आहार दान देना, उनकी यथा योग्य भैयावृत्ति आदि करना, एक दूसरे से दुर्लभ होते चले गए। मनुष्य गति दुर्लभ क्यों है? मनुष्य गति दुर्लभ क्यों है? मनुष्य गति की दुर्लभता का कारण मणुगई भी तो मनुष्य गति में तप होता है। पहला हेतु मनुष्य गति में तप होता है। मणुगई महाभ्यदम शैलम। दूसरा हेतु दिया कि मनुष्य गति में महाव्रत होते हैं। मणुगई भी तो मणुगई महाभ्यदम शैलम मणुगदी भी झाड़म। तीसरा हेतु दिया कि मनुष्य गति में ध्यान होता है। मणुगदी होंति निब्बाड़म। और मनुष्य गति से ही निर्वाण की क्या होती है? प्राप्ति होती है। मनुष्य गति से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, मनुष्य गति से मोक्ष जाता है। इन 4 कारणों से मनुष्य गति के दुर्लभ बतलाया। मनुष्य गति में महाव्रत होते हैं, मनुष्य गति में ध्यान होता है, मनुष्य गति में तप होता है, और मनुष्य गति से ही परम निर्वाण की प्राप्ति होती है। इन 4 हेतुओं के कारण से मनुष्य जीवन को महान बतलाया गया। छेडाला में कहा जाता है कि मणुगदी होंतिडिब्बाड़म। छेडाला ग्रंथ में लिखा है आचार्य भगवान ने, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। बोलो, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तृष्णि। ये मनुष्य जीवन उसी पर जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है। लेकिन दुर्लभता के लिए समझे कौन? अगर कोई व्यक्ति रास्ता से जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और रास्ते में रत्नों का ढेर पड़ा हुआ है, क्या रत्नों का ढेर पड़ा हुआ है, और सोचता है कि अभी लौट करके आऊंगा और उठाते जाऊंगा, लौट करके आऊंगा और इन रत्नों को उठा करके लेके जाऊंगा। जब तक वो लौट करके आता है,
भाई रत्न तो ठीक है, गैया गोबर करके गई थी वो भी नहीं मिला। क्या रत्न तो ठीक है, गाय गोबर करके गई थी, लौट करके आने के बाद वो गोबर भी वहां पर प्राप्त नहीं हुआ। जब गाय का गोबर वहां नहीं मिला तो फिर रत्न की तो बहुत बड़ी बात है। कोई पैसा छोड़ के जाता है, बाद में आने के बाद तो रद्दी कागज भी वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। रद्दी कागज भी वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं। आप नोट की बात कर रहे हैं कि नोट मिलना बहुत दुर्लभ है। जिसके लिए छोड़ दिया वह पुनः प्राप्त होना बहुत, बोलो जो छोड़ दिया, बोलो जो, हाथ उठाओ, जो छोड़ दिया उसे पुनः प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए जो सुलभ है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो जो, जोर से बोलो, जो सुलभ है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो सुलभ के लिए छोड़ देता है उसे फिर सब कुछ क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। जो सुलभ के लिए छोड़ देता है वो उसे सब कुछ दुर्लभ हो जाता है। और ये निश्चित मान करके चलना, हर एक वस्तु से दुर्लभ हो जाती है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता उसने समझी है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता, मनुष्य जीवन की दुर्लभता उसने समझी है जिसने संयम के लिए स्वीकार किया, जिसने तप के लिए स्वीकार किया। बताओ किसे लगता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है? बोलो किसे लगता है कि मनुष्य जीवन, एक आध तो हाथ उठाओ, लाज तो रखो। लॉज में जाते हैं इसलिए लाज नहीं रखते हैं, लाज में जाते हैं इसलिए लाज नहीं रखते हैं। किसने समझा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है? बताओ किसके लिए समझ में आया है? कोई नहीं समझ में आया मनुष्य जीवन दुर्लभ है। किसी को भी समझ में नहीं आया। इतने लोगों में, इतने लोगों में किसी को भी समझ में नहीं आया कि मनुष्य जीवन। देखो किसी को हैरान मत करो। ये कुकर की सीटी नहीं है कि नहीं बज रही तो चम्मच डाल के जबरदस्ती उठा के बजाओ। अगर सीटी जब बजती है नेचुरल, ओरिजिनल, स्वाभाविक, निसर्ग, जब वो सीटी बजती है ये उसका आवाज होता है। और जब उठा करके बजाई जाती ऐसे लगता है जैसे कुकर भी गैस पास कर रहा हो, कुकर भी गैस पास कर रहा हो। मनुष्य जीवन के लिए दुर्लभ किसने समझा? बताओ मनुष्य जीवन के लिए दुर्लभ, मनुष्य जीवन के लिए दुर्लभ किसने समझा? अगर आप कहते हैं कि मनुष्य जीवन, हमने आलू प्याज का त्याग नहीं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, आलू प्याज का त्याग नहीं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, मंदिर जाने का कोई नियम नहीं, कभी नमोकार मंत्र की एक माला फेरते नहीं, स्वाध्याय का कोई काम नहीं, भैया वृत्ति में आने का कोई काम नहीं, सिर्फ ओटला पर बैठ करके पंचायत करवा लो, थाका लाड़ा और थाकी लाड़ी, थाको छोकरा और थाकी छोकरी। मारी तो दुकान चले कौन? थाकी दुकान तो खूब चाले, थाकी दुकान खूब चाले, माँ की दुकान चाले कौन? और महिलाएं जहां भगवान के सामने बैठ जाएं, क्या करें? 3-4 दिन से तो तबीयत खराब है, कहीं खाया नहीं जाए, पिया नहीं जाए, 2 दिन से नींद नहीं आए भाई, इसके लिए मंदिर आए। क्या करें? मेरा तो दूध फट गया, तुम्हारा तो दूध फटा, तुमसे तो मेरा चित्त फट गया। तुम्हारा दूध फटा, हमारा चित्त फट गया।
जितनी संसार की राग देश की चर्चाएं हैं वो सारी चर्चाएं मंदिर में होती है, सारी चर्चाएं मंदिर में होती हैं। दो जने भैयावृत्ति करने आए, एक एक पैर पकड़ लिया, दोनों रिश्तेदार थे, दो के बीच में तीसरे का पता ही नहीं चला कहां गया। भैयावृत्ति करते करते गृहस्थी की चर्चा करने लगे, कल जाना है उधर, कहाँ जाना, छोरी देखने जाना है, हाँ यार मुझे भी निमंत्रण आया था, मुझे भी जाना है, दुकान भी खोलना है, ये भी करना है। मैंने इशारा किया, बैठे कहाँ हो? अरे फिर उनको खबर पड़ी कि अपन तो महाराज जी की भैयावृत्ति कर, जब से पैर पकड़े बैठे 1 इंच भी हाथ नहीं खिसका। मैंने कहा भगवान इनको तीर्थंकर प्रगति का बंद कर दो, इनको पहले मुक्त कर दो, हम बाद में चले जाएंगे। संसार की जहां पर भी लोग मिलते हैं बस राग देश और संसार की चर्चा के अलावा कुछ नहीं होता है। मनुष्य गति जो दुर्लभ समझ लेता है कि मनुष्य गति ये दुर्लभ है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी का थोड़ा सा भी समय बिना प्रयोजन की नहीं निकालता, बिना प्रयोजन का बिल्कुल समय नहीं निकालता है। भागा दौड़ी, 3 चीजें ध्यान रख के चलो। भागा दौड़ी, बोलो भागा दौड़ी। हाथा जोड़ी, बोलो भागा, इधर देखो नमो सिद्धाड़म। पहले भागा दौड़ी, उसके बाद में लफड़ा बन गया तो फिर क्या होती? पहले भागा दौड़ी, बाद में हाथा जोड़ी, और फिर भी मामला नहीं सिमटा, फिर भी मामला नहीं बना तो माथा फोड़ी। फिर क्या है? मैं ही कर्म का कल्ला था जो हाथ ठोका। कई लोग तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा ठोकना है। पहले भागा दौड़ी, बोलो पहले भागा दौड़ी, उसके बाद हाथा जोड़ी, फिर भी नहीं निपटा तो फिर हाथा जोड़ी करता है और फिर माथा फोड़ी करता है, और इसके बाद में भी नहीं संभलता है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान मर जाते तो अच्छा था, मर जाते तो अच्छा था, मर जाते तो अच्छा था। करें तो करें क्या? मनुष्य जीवन की दुर्लभता के विषय में कहा गया, एक व्यक्ति था तो राजा ने घोषणा कराई, मनमाना द्रव्य दिया जाएगा। मनमाना, बोलो मनमाना द्रव्य दिया जाएगा जो व्यक्ति मेरे राजभवन के दरवाजे पर सवेरे सवेरे 3 बजे उठ के आएगा। कितने बजे? कितने बजे? 3 बजे उठ करके जो प्रातः काल हमारे यहां दरवाजे पर आएगा, उसके लिए जो चाहेगा उतना द्रव्य उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है भाई, आलसियों को क्या प्रयोजन? क्या आलसी जो है विशाल भाई, जो आलसी हैं उन्हें तो कुछ भी बटारो। कुंभकर्ण के वंशज हैं वो। क्या है? क्या करें, नींद ही नहीं खुलती है। क्या करें, नींद ही नहीं खुलती है। उसकी पत्नी ने जगाया, बोले एक तो तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो, एक तो तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो, और दूसरा एक तो तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो, और दूसरा जो है, एक तो तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो, और दूसरा आज राजा ने घोषणा की, तो कम से कम तुम 3 बजे जाओ,
3 बजे जाओ और जाकर के तुम राजा जो तुम्हें दे उसको तुम लेकर के आओ, उसको तुम। वो कहा हम तो नहीं उठेंगे। पत्नी ने कहा कैसे नहीं उठोगी आलसी राम, तुम्हें उठना पड़ेगा। और पत्नी ने उसके लिए जबरदस्ती उठाया तो ऐसे ही जाने लगा। तो उसने कहा कि कम से कम राजा देगा तो एक आध हाथ में थैला तो लेकर के जाओ। छोटा सा थैला ले जाने लगा। बोले इतने में क्या होगा, बोरा लेके जाओ। बोरा लेके गया और धीरे 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 4 बजे तक तो पहुंचा वो आलसी राम। कितने बजे? 4 बजे तक पहुंचा। वहां जाकर के भी सो गया। द्वारपाल ने दरवाजा खोला। बोले तुम क्यों आए? बोले राजा ने घोषणा की थी कि जो चाहिए हो यहां मिलता है, मैं लेने आया हूं, मैं लेने के लिए आया हूं। चलो भाई ठीक है। तो राजा ने उसके लिए 6 बजे से 9 बजे तक का समय दिया। कितने बजे तक का? राजा ने उसके लिए 6 बजे से 9 बजे तक का समय दिया कि जहां पर रत्न रखे हुए हैं उस खंड में तुम जाओ, जितने रत्न चाहो उतने रत्न तुम ले लेना। लेकिन वहां पर डिल्लप के जो गद्दे थे वो बढ़िया वाले डिल्लप के गद्दे, बढ़िया वाले डिल्लप के गद्दे वहां पर उसने स्प्रिंग वाले डिल्लप के गद्दे वहां पर लगा करके रखे थे कि अगर एक बार कोई उस पर सो जाए ना तो 3 बार वो ऐसा नीचे ऊपर ऊपर होता था, हो ना ऐसा थोड़ा सा, और 3 बार ऐसा होता था ऊपर नीचे, 3 बार ऊपर नीचे। वो जाती उसने डिल्लप के गद्दे पर हाथ रखा ना, डिल्लप के गद्दे पर उसने हाथ रखा, उसको बड़ा मजा आया। आज तक ऐसा गद्दा देखा ही, आज तक ऐसा गद्दा देखा ही नहीं था। तो मालूम उसने सोचा कि इसमें 10 मिनट सो करके तो देखूं। और जैसे ही उस पर गया 3 बार ऊपर से नीचे, उसको बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। बोलो बड़ा मजा आया। जब उसको बड़ा मजा आया उसने सोचा कि एक मुट्ठी भर रत्न ले लेंगे, अपना काम થઈ जाए, काम अपना। बोलो दिलीप जी, एक मुट्ठी ले लेंगे अपना काम। जब एक रत्न से काम हो सकता है तो मुट्ठी भरे हैं। तो आराम से आलसी राम सो गया। और डिल्लप के गद्दे, मखमल की चादर, बढ़िया तकिया, उस पर सोया तो ऐसी नींद आई कि 9 बज गई।